एक बार की बात है। हरे भरे बगीचों से घिरे एक छोटे से गांव में सोफिया नाम की एक छोटी लड़की रहती थी। सोफिया एक जिज्ञासु और प्रकृति प्रेमी बच्ची थी, जिसका दिल आश्चर्य से भरा था और दिमाग सवालों से भरा था। एक धूप भरी दोपहर, सोफिया रोमांच की तलाश में अपनी दादी के बगीचे में घूम रही थी। बगीचा रंगों का एक बहुरूप दर्शक था, जिसमें हर आकार और आकार के जीवंत फूल थे। सोफिया की आंखें चौड़ी हो गई, क्योंकि वह बगीचे का पता लगा रही थी, मीठी खुशबू और मधुमक्खियों की कोमल गुनगुनाहट को महसूस कर रही थी। जैसे ही वह बगीचे में और आगे बढ़ी, सोफिया ने रंग बिरंगे पंखों की फड़फड़ाहट देखी। वह खुशी से झूम उठी। उसकी आंखें एक खूबसूरत तितली की हरकतों का अनुसरण कर रही थी। तितली चमकीले फूलों के एक टुकड़े के चारों ओर नाच रही थी। उसके इंद्रधनुषी पंख सूरज की रोशनी में चमक रहे थे। सोफिया तितली का पीछा करने की इच्छा को रोक नहीं पाई। वह धीरे धीरे चली, उसे डराना नहीं चाहती थी और उसे फूल से फूल पर उड़ते हुए देखती रही। तितली उसे खजाने की खोज पर ले जा रही थी और सोफिया को ऐसा लग रहा था जैसे वह एक जादुई दुनिया की खोज कर रही हो। जैसे ही वह तितली का पीछा कर रही थी, सोफिया ने देखा कि वह अकेली नहीं थी। वहां कई अन्य तितलियां थीं, जिनमें से प्रत्येक के अपने अनूठे रंग और पैटर्न थे। वे उसके चारों ओर उड़ती और फड़फड़ाती थीं, जिससे रंग और गति का एक बवंडर पैदा होता था। सोफिया खुशी से हंस पड़ी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी परी कथा के बीच में थी। उसने अपना हाथ बढ़ाया और उसे आश्चर्य हुआ। एक तितली उसकी उंगली पर आकर बैठ गई। इसने अपनी नाजुक टांगों से उसकी त्वचा को गुदगुदाया और सोफिया को आश्चर्य और प्राकृतिक दुनिया से जुड़ाव का एहसास हुआ। जैसे ही सूरज ढलने लगा, सोफिया ने अनिच्छा से अपने नए तितली मित्रों को अलविदा कहा और अपनी दादी के घर वापस चली गई। वह जादुई मुठभेड़ के लिए आभारी महसूस कर रही थी और वह जानती थी कि वह उस दिन को कभी नहीं भूल पाएगी जब उसने बगीचे में तितलियों के साथ नृत्य किया था।